हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोग नोट्स भी ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि मैंने नोट्स से ही बताना है आप लोगों को, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही समास कहते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। भेद या प्रकार एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब आइए समास की पहचान क्या होती है। जैसे मैंने लिखा है पहला अव्ययी भाव समास, तो इसकी पहचान ये रहेगी, जब किसी शब्द के शुरुआत में ही यथा, आ, भार, अनु, निर, प्रा या प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, तब हमें क्या लगेगा, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे प्रतिदिन, अंजाम, ठीक है, यथासंभव, अनुसरण आदि, ठीक है। ऐसे शब्द जैसे इसमें प्रति आ गया है, आगे इसमें आ गया है, इसमें यथा आ गया है, ठीक है। इसी से हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे? किसी शब्द में का, की, को, के लिए, में, पर, से शब्दों के अगर ये सब आ जाए, शब्दों में अगर ये सब लगा हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। उदाहरण के लिए जैसे रोग मुक्त। देखिए समास में यही पूछता है कि जैसे कोई सेंटेंस या मतलब शब्द दे दिया गया हो और पूछता है कि इसमें कौन सा समास है। जैसे रोग मुक्त हुआ, ठीक है। तो अब रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, इसमें से आ गया। अब कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त। गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला। आप बीती यानी कि आप पर बीती, ठीक है। अगर ये सारे शब्द आते हैं तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए हम देखते हैं कर्मधारय, यानी कि तीसरा समास हमारा कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे इस समास में है, जो या के समान आता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें है, जो या के समान आता है। उदाहरण जैसे महान, महापुरुष, यानी अर्थात क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। दूसरा है चरण कमल, यानी कि चरण क्या है, कमल के समान है। चौथा है द्विगु समास। प्रथम पद इसमें क्या होगा, संख्यावाचक होगा। द्विगु समास में याद रखिएगा ये प्रथम पद संख्यावाचक ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए दोपहर, यानी कि इसमें क्या हो गया, ये संख्या 2 आया। तिरंगा यानी कि इसमें 3 आया, ठीक है। और नवरात्र यानी ये भी एक संख्या ही बता रहा है, ये तीनों, ठीक है। तो ये द्विगु समास हो जाएगा। अब आइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास और या से इसकी पहचान होती है, याद रखिएगा। और या इसमें आता है। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लें नदी नाले, तो नदी और नाले में क्या होगा, नदी और नाले हो जाएगा, ठीक है। इसमें बीच में और लग सकता है, ठीक है। खरा खोटा, खरा या खोटा, यहाँ पे या, ऐसे कई शब्द होते हैं जिसमें और या आता है। चलिए बहुव्रीहि, ये लास्ट बचा हुआ है। बहुव्रीहि समास को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होता है, देवी देवताओं के नाम शामिल होते हैं, ठीक है। देवी देवताओं के नाम शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेंगे गंगाधर, ठीक है, यानी कि गंगाधर, गंगा को किसने धारण किया हुआ है, शिव जी ने, तो यहाँ पे शिव हो गया। अब घनानंद यानी कि कृष्ण, घनानंद कृष्ण से संबंधित है। दशानन यानी कि 10 सिर वाले, ठीक है, कौन थे, रावण थे। तो इस तरीके से होता है। तो चलिए
आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समास अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।